1962 के उस आखिरी दिन की है जिसे भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने रेजांगला की इस बर्फीली चोटी पर शहीद होने से पहले अपनी शहादत से उकेरा था। इस कहानी को कुछ गिने चुने लोग बस इतना ही जानते हैं कि मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कमाऊ की चार्ली कंपनी के मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने बहुत बड़ी संख्या में चीनी दुश्मनों को मार गिराया था। बावजूद इसके हम हार गए, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि दुश्मन के सामने हथियार डाल देना या पीठ दिखाकर भाग जाने को हार ना कहते, मगर दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके गोली खाने को शहादत कहते हैं। हर कोई ये सोचता है कि एक सैनिक चाहे वो किसी भी देश का हो, वो सरहद पर लड़कर मरने के लिए होता है। हम कभी नहीं सोचते कि एक सैनिक का भी अपना परिवार होता है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार होते हैं, मगर फिर भी वो अपनी देश सेवा के जज्बे को सर्वोच्च रखता है। रेजांगला का युद्ध भी ऐसे ही सैनिकों की कहानी है जिन्हें यकीन हो चुका है कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उनके अंदर भी अपने परिवार के प्रति सभी भाव उमड़ते हैं, परंतु वे अपने देश प्रेम के भाव को सर्वोपरि रखते हैं। पिछली रात चीन के लगभग 2000 सैनिकों ने रेजांगला पर हमला किया। कुल 120 भारतीय सैनिकों ने चीनी फौज के लगभग 1310 सैनिक मार गिराए, जिसमें भारतीय सेना के 113 जवान भी शहीद हो चुके हैं। 7 जवान और 1 लांगरी जिंदा है। तो आइए देखते हैं एक सैनिक और इंसान के अंतर्मन के द्वंद्व की कहानी, रेजांगला। चोरा की तालाब ना करे से ओ चीनिया, चाची मरद के बच्चे होना तो दिन में क्यों ना आंदे? निहाल सिंह, वो बहुत दूर है, तेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। चुप हो जा। तेरे तो सुन लागी से ना, तो तू क्या बोल रहा है? पूछ। तेरे बस की बात में है, तू तरह में मरने, मैं देखूंगा इन्हें। और अंदर कर रहा ले, तू बिल बने दे दे। तेरी आंख तो घड़ी आ जाएगी। मैं भी तो देखूं मेरी सासू कहना है कि हिंदी का भाई चीनी कलर के लाग रहा है। धन में तो हुंदू चुनी भोल भोल, हुंदू चुनी भोल भोल। रात होंगे चोरा की ताला हमला करे से मेरी सासू के।
साहब जी, सत्यवान दुश्मन का हाथ निकलने लग गया साहब जी। निहाल सिंह। जी साहब जी। दूरबीन नीचे करो। ओ तेरा भला हो जाए। जी साहब जी। ताकि हेडक्वार्टर से संपर्क कर सको। जी साहब जी। Charlie to Delta! Charlie to Delta! Signal received. Delta to Charlie. Over. मेजर साहब बात करना चाहते हैं। ओवर। चार्ली टू डेल्टा, शैतान सिंह घाटी बोल रहा हूँ साहब। कल रात के हमले में हमारे 32 जवान शहीद हो गए। हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। ओवर। Reinforcement को पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। तब तक आप पोस्ट को होल्ड कीजिए। मैं हाईकमान से बात करता हूँ। ओवर। आप दुश्मनों की संख्या बड़ी ज्यादा है। हमारे बाकी साथी भी शहीद हो जाएंगे और ये जांगला भी चीन के कब्जे में चला जाएगा। ओवर। मेजर साहब आप पोस्ट होल्ड कीजिए। मैं जितना जल्दी हो सकेगा हाईकमान से बात करके मैसेज देता हूँ। ओवर। जी साहब, पर जो भी करना है जल्दी कीजिए। दुश्मन हमारे पर कभी भी हमला कर सके। ओवर। सॉरी मेजर साहब, आप पोस्ट छोड़कर पीछे क्यों नहीं आ जाते? ये बात आपको पहले भी कही जा चुकी है। ओवर। जी साहब, ओवर एंड आउट। क्या हुआ साहब? कुछ खोले निहाल सिंह। फिर भी उन्होंने कुछ तो कहा होगा। क्या तो कुछ को नहीं, बस उन्होंने हमारे को लड़ने की पूरी छूट दे दी। एक वो हमारी बहादुरी देखना चाह रहे। तो अब तक उन्हें हमारी बहादुरी पर शौक था। हमारे इतने सारे जवान क्या गुलदंदा खेलते हुए शहीद हुए हैं। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहता बोला तो कि हमारे लिए कोई रीइंफोर्समेंट नहीं भेज सकते। साहब जी, ऊपर तक ही मैंने दिखने लग रहा साहब जी। आपके अंदर तो इन चीनिया के काली गश्त लाया हूँ। दिमाग से पागल है क्या तू? और जो चीनियों के यहाँ गोश्त लगाने जाएगा क्या बोलता है तुझे खुद समझ में आता है? ओ नेपाली, तो क्या गलत क्या किया मैंने? रात चढ़ा तक मेरी नजर जा सना और तक गश्त लगा के निहाल सिंह, समझा कि नहीं? कितनी बार कहा है तुझे मुझे नेपाली मत बोलना। और मुझे इतना ही हिम्मत है तो यहाँ से तू चाइना चला जा और वहां से पाकिस्तान गोश्त लगा के आ जाना तू। अच्छा डे में आ रहे हो सिंह। माफी साहब जी। सिंह जी, हाँ जी, ज्यादा गणा हो रहा है और ऊपर पे हम सब थक भी गए गए से। कुछ पीने का इंतजाम हो जाता तो देखता हूँ आज, मैं देखता हूँ। हुकुम सिंह जी, एक बात पूछ लो कि पीने के लिए मांग क्या रहा है? अरे वो किए कल अंग्रेजी में संग्राम, अरे वो धुम्मा सा नीली किला रखे, अरे वो पूरी सिमलाई सीजन जगह हुकुम सिंह जी। कहाँ तो थे उसमें? सतपाल ने मेरा, अरे सतपाल की कहाँ उसने बता? हॉट टी, गरम चाय। हाँ, होटी वही गरम चाय ले आओ हुकुम सिंह जी। मैं लाता हूँ निहाल सिंह।
हुआ था। आपको इतना चुप पहले कभी नहीं। कुछ खास बोले दयाल सिंह। रेजांगला की बर्फीली पहाड़ियों ने देख रही और उनके पाछे निकलता हुआ वो सूरज। इनका खूबसूरत तुम्हारी आँखें काहे को ना देख सका। ना जाने पता नहीं आज मैंने सब कुछ पराया सा लाग गया। और थे जानो हो घर पहुंचने में भी 3 दिन लग जाते। 3 दिन लग जाएंगे? हाँ। तब तक हम क्या करेंगे साहब? ठीक हमें क्या करना चाहिए? हमें लड़ाई करना चाहिए साहब जी, हमें लड़ाई करना चाहिए। हाँ साहब जी, हमें लड़ना चाहिए। हाँ दयाल सिंह। क्यों? ये बल्ले लागे है थे लोगों ने अब वापस लौट जाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं साहब जी? इतने दिन हम सब साथ रहे, दुश्मन के बढ़ते कदमों के साथ आपने साहब जी, आपने हमें इस पोस्ट पर डटे रहने का हिम्मत दिया और आज आप कह रहे हैं कि हमें ये पोस्ट छोड़कर चले जाना चाहिए? नहीं साहब जी, हम ये पोस्ट छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे साहब जी। हाँ साहब जी, वो हम तक मदद नहीं पहुंचा सकते, हम उनकी मजबूरी समझते, लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं? हम दुश्मनों को धूल चटा देंगे। अच्छा ठीक है साहब जी, एक बात कहूं साहब जी आपसे। हमारे पहाड़ों में एक कहावत है, धड़कते हुए दिल और चलती सांसों के साथ तो सभी खड़े रह सकते हैं, लेकिन साहब जी मरने के बाद जो खड़ा रहे उसे पहाड़ कहते हैं, पहाड़। क्या बात? और हम सब पहाड़ है साहब जी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सांसें कब तक चलेगी, जब तक हमारी सांसें चलेगी तब साहब जी, तब तक इसी तरह से इसी पोस्ट पर डटे रहेंगे, हम सब डटे रहेंगे साहब जी। हाँ साहब जी, हमारी दुनिया तो बहुत पीछे छूट चुकी, अब तो लड़ने के अलावा हमारे मन में कोई विचार ही नहीं। क्यों बोला? आप ठीक कह रहे हैं बाजी। और उसको तुम लोग क्या कहता है? राखी से कहता पहले कि मैं पूछ भी लिया करे, बावली पूछ। तू कभी तो सही से बात कर लिया कर। रद्दू सिखावा के बना दयाल सिंह। माफी साहब जी। सब जानो कि हमारे पास असला लगभग खत्म हो चुका है और हमारी संख्या इतनी भी कोनी कि हम किसी भी मदद के आने तक दुश्मन ने रोक सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि थे सब वापस लौट जाओ। ये कैसी बात कर रहे हो साहब जी? हम सब वापस लौट जाए, लेकिन कहां? और ये हम सब से क्या मतलब है? और आप समझ पड़े रहा संग्राम। मैं कुछ समझना ही नहीं चाहता, अपनी समझ खो चुका हूं मैं। इतने साथियों को अपनी आंखों के सामने खोकर मैं पूरी जिंदगी तिल तिल कर मरता रहूंगा। मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कारेगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, और मैं क्यों जाऊं? और किसी और को जाना है तो जाए। मैं
ये पोस्ट छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पोस्ट छोड़कर तो मैं भी नहीं जा रहा साहब। साहब जी, मैं भी नहीं जाऊंगा। साहब जी, हम लोग क्यों जाए साहब जी? संग्राम सिंह सही कहना लग रहा है साहब जी। वापस जाकर कसक सी उठती रहेगी हमारे सारा के दिल में कि पीठ दिखाकर चले आए सरहद पर। साहब जी, मैं आपसे पूछूं साहब जी, जो हम सब ने देश की रक्षा करने की कसम खा रखी उसका क्या होगा? अरे जज्बात की मैं कदर करूं बुनियाद से, कदर करूं। और ये ऊपर से ऑर्डर या तो पाछा हट जाओ या फिर जब तक कोई मदद ना मिलती हम अपनी पोस्ट में होल्ड करके रखा। क्या बात कर रहे हो साहब जी? आप कहो तो हम अपनी पोस्टों के साहब जी इन सीनियर की पोस्ट भी होल्ड कर सका साहब। तो सच में दिमाग से पागल है। और उसे अपना पोस्ट तो होल्ड करने का समझ में आता है, तो सीनियर का पोस्ट कैसे होल्ड करेगा? ओ बड़ा, ये चीनी बार बार नहीं कहेंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई, और मारे बड़ा कहा है कि भाई भाई के काम नहीं आओगे तो कौन आओगा? है? और एक पोस्ट तो इंजीनियर है भाईचारे में, मैं भी लेस्कुस हूं। हुकुम सिंह जी, हाँ जी, इसमें मीठा निकाल है, चीनी गढ़िए कम से। जब देखो सीधी 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 सीधी, और उसे इतना सीधी है तो सारा रात को हमला पड़ने के लिए एक तो सीधी को तू पकड़ के रख लेता। ये लग गया सारे को कि जंग जज्बातों के सहारे नहीं जा सके। हम किसी भी मामले में दुश्मन के सामने न ठहरते, मगर एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए। आप क्या चाहते हैं साहब? कि हम पीठ दिखाकर भाग जाएं? ना ध्यान सिंह, और कवर थाने को कि पीठ दिखाकर भाग जाओ। एक बार जरा ठंडे दिमाग से तो सोच लो। माफ कीजिएगा साहब जी, मैं तब से चुप हूं। हमारा दिमाग सिर्फ दुश्मनों के सामने गर्म होता है। अभी आप हमें सिर्फ जज्बाती समझ सकते हैं। थे सबके सब बावड़े होगा, बावड़े। क्या हुआ साहब जी? आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? कौन से? थे मैंने बताया, मैं कैसे महसूस इन 7 होकर दुश्मन के रणों की छूट दे दूं? ना जाने हमारे से संख्या में कितने ज्यादा है, कैसे? एक बात कहूं साहब जी, आप इन लोगों को लड़ने से मत रोको, पीछे हटने को भी मत कहो। ये लोग नहीं मानने वाले साहब, नहीं मानने वाले। पर मैं तो कहता हूं साहब जी कि एक बंदूक मेरे को भी दे दो। हाँ, भले ही मैं लांगड़ी हूं और मेरी ट्रेनिंग आप सब लोग जैसे नहीं हुई है, लेकिन 8-10 चीनियों को तो मैं भी मार दूंगा साहब जी, गारंटी। मैंने थारे से ऐसी उम्मीद ना थी हुकुम सिंह। मैं थे लोगों से आखिरी बात पूछूं कि इस देशभक्ति की भावना के परे कोई
परिवार भावना थारे लिए मारने का लगती। रामचंद्र, मैं थारे ना पूछूं, क्या थारा थारे परिवार, थारे माई बाप खातर कोई समझ ना पड़ता? बात है, चुप कर खड़ा। अब मैं क्या कहूं साहब जी? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ, इतना जरूर है कि कम से कम इस वक्त तो मेरे मन में देश की रक्षा के सिवा और कुछ भी नहीं है। रामचंद्र जमा ठीक कर ला गया साहब जी। रामचंद्र सही कह रहा है साहब। साहब जी, एक बंदूक मेरे को भी दे दो। मैं भी अपने देश की रक्षा के लिए करने के खातिर सभी बनने के लिए तैयार हूँ साहब जी, तैयार हूँ। अच्छा, अरे एक बात बताओ मैंने, अगर थे सब देश की रक्षा खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दोगे, तो फिर सैनिकों के परिवार में कौन देखेगा? कौन उनके माई बाप, उनके भाई बहन और उनके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेगा? साहब जी, इस मामले में तो मेरे माँ बापू देश की कड़ी चिंता करे से मना मिलाकर पूरे 22 भाई बहन से। ओ बुरा, और जब मैं सरहद पे शहीद भी हो गया ना, तो फिर भी मेरे माँ बापू थोड़े 22 से बाहर रहेंगे, चाहे जाकर कोई भी गिर लियो। मेरे मरने के बाद भी 22, वो कैसे? अरे मेरा बापू घना का सुत्ता आदमी से 7 महीने हो गए छुट्टी मिले, अच्छा 2-3 महीने पाछे हमने हमारे घर आने का मौका लगा तो मेरे घर आके देखियो, मेरा छोटा भाई मेरी माँ का दूध पींदा पाओगा। इसका बाप सोचने को सुनता आदमी है। साहब जी, छोड़ो इनकी बात, ये तो यूं ही बकवास करते रहेंगे। आप हमें ये बताओ कि करना क्या है? मतलब थे लोग 5-6 ना हटना चाहो। नहीं साहब, पीछे हटने की तो बात ही मत करो साहब जी। बस ये बताओ, अब करना क्या है? अब छे तो वक्त ही बतावेगा कि हमारे कब, कैसे और क्या करना है। फिलहाल हम सबको किसी भी परिस्थिति खातर तैयार रहना चाहिए। क्या थे सब तैयार हो? जी साहब। क्या थे सब तैयार हो? जी साहब। सतपाल सिंह, तुम सुबह से चुप, क्या तुम कुछ भी कहना नहीं चाहते? मुझे लगता है मेजर साहब ठीक कह रहे हैं। हम सभी को इस पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। तू पागल हो गया सतपाल? मैं पागल नहीं हूँ। मेजर साहब की बात मानो और वापस घर चलो, वरना हम सब के सब बेमौत मारे जाएंगे यहाँ। ओ तेरा बना हो गया। तेरा दिमाग खराब हो गया सके। इस वक्त तू घरा जाने की बात भी तू कर सका से सतपाल। अनपढ़ भले ही इतना जरूर जानू छू कि जो जवान देश की रक्षा करने खातर सरहद पर शहीद हो जावा से ना, वो तकदीर है। जल्दी आत्महत्या करना कहते हैं। मैं अभी कहता हूँ, वापस घर चलो। मैं हमेशा कहता था, ये मनुष्य बुज़दिल है, मरने से डरता है। तो तेरा बाप तो इतना भी है, अगर तू मरने से इतना डरता है, तो यहाँ सरहद में क्या करने गया है? कुछ और काम कर लेता।
मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन इस तरह मरना मौत का अपमान है। और तुम सब भली भांति दुश्मन को जानते हो कि उनके पास असला और हथियार हमसे बहुत बढ़िया है, और उनकी संख्या इस समय हमारे मुकाबले लगभग 100 गुना अधिक या इससे भी ज्यादा। हम उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। और वैसे भी इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए हमारे पास बचा ही क्या है? अरे हम सिर्फ 7 सैनिक और एक लामड़ी। गुड गुड सतपाल सिंह, वेरी गुड। कितनी देर से यही बात तुम सबने समझा ला गया, लेकिन यह बात थारे समझ में। जाओ सतपाल सिंह, हे अध्यक्ष खुशी खुशी जाओ। मैं ये मैसेज हेडक्वार्टर तक पहुंचा दूंगा। जी साहब जी। जान सकता हूं कि थारे जाने की असली वजह क्या है? लेकिन साहब जी आप भी तो यही चाहते थे, और फिर हाईकमान का भी तो यही ऑर्डर था। वो तो मैं भी जानू सतपाल, पर थारा दिल के कवर है। और किस बात से डरो होते? लड़न है ये लड़के मरण तक। अकेला क्या थारे को? तुम्हारे बाकी जो मरण सिर्फ मारे गए हैं। हाँ, तुझे सचमुच लगता है कि हमारे सारे साथी बढ़ गए हैं और सुबह अपने देश की रक्षा के खातिर शहीद हुए हैं? शहीद लोगों को आज लोग फौज में भर्ती कर लेते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सारे जवान शहीद हो चुके हैं। अरे लेकिन इन्हें इनकी शहादत से क्या मिला? ये बात तुम सबको समझनी चाहिए। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ मौत के सिवा और भी कुछ हासिल होगा। मुस्लिमों की तरह बात मत करो सतपाल जी, वरना मुझे ये भूल जाने में एक पल भी नहीं लगेगा कि तुम मेरे हमवतन, मेरे भाई, मेरे दोस्त हो। और वैसे भी पिछले कई दिनों से मुझे यहाँ सिर्फ दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। सतपाल सिंह, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि हमने अपने सभी साथी खो दिए और उनके
उनकी दी हुई शहादत बेकार गई है। हाँ, अरे क्या तुम लोगों को नहीं लगता? और ये बात बार बार पूछकर क्या साबित करना चाहते हो? अरे मैं तो तुम सब के लिए कह रहा हूं, मेरी बात मानो और वापस लौट चलो। सतपाल, चुप हो जा। वो तो कैसे तेरा? बेवजह जज्बाती होने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं अभी कहता हूं, वापस लौट चलो। तो खड़ा है बुज़दिल लिकड़ा है सतपाल। काश काश इन शहीदता के बीच में तेरी लाश भी कितने पड़ी होती ना, तो कितना बढ़िया होता। जब तेरे बड़े बाप की औलाद अपनी जान बचान खत्म देश में भी बेच सकता है। मैं देश को बेचने की बात नहीं कर रहा। अरे मैं तो चले जाना है तो जा सतपाल, पर मारे के अलावा पहचान की बात ना करे। मैं तुम्हें सही मार दूंगा। सतपाल सिंह, सावधान निहाल सिंह, अगर तूने एक शब्द और सतपाल सिंह से कहा तो चीनियों से तो बाद में निपटेंगे। पहले ये फैसला यही हो जाएगा कि देशभक्ति की भावना किसमें ज्यादा है। मुझे क्या हुआ संग्राम सिंह? कुछ देर पहले तो तू भी लंबी लंबी हाँक रहा था। तेरी भी हिम्मत जवाब दे गई क्या? साहब जी, मैं अभी भी अपने वतन पर कायम हूँ। मैं जीऊंगा देश के लिए और मरूंगा देश के लिए। लेकिन किसी को अपने दिल की बात कह देने पे गद्दार घोषित कर देना कहाँ का न्याय है? और तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या गलत कह दिया इसने पीछे लौटने के बाद? अरे इसके पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं, पर एक सवाल तो मेरे मन में है। हाँ, रखे सतेरे मन में। मैं भी तो सुनूं। ये जज्बात, ये पीछे ना लौटने की जिद किसके लिए और क्यों? अभी इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं बनता संग्राम सिंह। बनता है, तू चुप रह। बनता है। अगर आज हम सब अपने घर नहीं लौट पाएंगे, आखिर क्यों? क्या इसलिए कि हम सब फौजी हैं और हमारा धर्म केवल लड़कर मरना है? अरे बात तुम लोग क्यों नहीं सोचते कि इसी भावना के बहकावे में आकर हमने अपने इतने सारे साथियों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन अब वो एक लाश में तब्दील हो गए हैं। उठ, उठ। क्या तुझे सच में लगता है कि हमारे सारे साथी मारे गए? देख इन पहाड़ों, अरे देखना, देख इन पहाड़ों को। देख, महसूस कर सकता है तो कर यहाँ की बर्फीली सर्द हवा। देख सकता है तो देख सतपाल सिंह, सूरज की आती हुई किरणों को। तुझे महसूस होगा कि हमारे साथी कहीं नहीं गए, वो यही है हम सभी के बीच, हम सभी के साथ। कर सकता है महसूस, बात करता है। ये सब बातें सिर्फ कहानियों में लगती है साहब। संग्राम सिंह, तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं आज इस बुज़दिल को नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, इनमें से कोई भी किसी पर गोली ना चलावेगा। इन सब में भली बात जानू।
अपने अपनी बंदूक नीचे करो। मैंने कहा अपनी बंदूक नीचे करो। ना साहब जी, जिनके मैदान में बुज़दिला की कोई जरूरत ना होती साहब जी। माफी साहब जी, आज से तो यो होगा चाहे मैं मारूंगा। निहाल सिंह, put your guns down. Take the order of your major. मैंने कहा अपनी बंदूक नीचे करो। नीचे करो अपनी बंदूक। देखो अपने आप को, देखो अपने आप को, कैसे इन परिस्थितियों का प्रभाव साफ साफ दिखाई देने लगा तुम्हारे चेहरों पर। कैसे दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर बंदूक तान कर खड़े हो गए थे सब। ऐसे चढ़ाओगे चीनी दुश्मनों को धूल? ऐसे चटाओगे चीनी दुश्मनों को धूल? सेना में किए इसी खातर आए थे कि अर्थात ये साबित कर सको कि थारे में से कौन सही है और कौन गलत। देशभक्ति साबित करने की कोई प्रतियोगिता न चल रही संग्राम सिंह। थे सब एक बात बताओ मुझे कि इस तरह आपस में लड़कर थे सब इस निजाम लाने चेहरे के हाथ में जान से रोक लोगे? जब किसी की जान पर बने है ना, अपनी रक्षा खातर कोई नुकसान खा सके है और अपने मुल्क खातर, अपने देश खातर और अपने लोग का खातर हथियार उठाना अलग बात हो गए। थारी बात का जवाब था संग्राम से। कुछ ध्यान से सेना में क्या कर रहे हैं? हम तो बड़े गरीब से साहब जी, मैंने मिलाकर पूरे 22 भाई भाग, मेरा एक वक्त का खाना भी पेट भर कर नसीब ना हुआ था। सोची कि फौज में भर्ती हो जाऊंगा तो कम से कम पेट भर कर खाना तो खा सकूंगा। और देश खातर शहीद होना था, है ना? रामचंद्र थे सेना में क्यों भर्ती हुए थे? वैसे तो मुझे इस वर्दी से बहुत प्यार है साहब जी, लेकिन बाकी सब लोगों की तरह मेरी भी घर चलाने की मजबूरी ज्यादा थी। इसलिए जब हमारे यहाँ सेना के लिए भर्ती जाम लगा तो मेरे बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले गए। तब से मैं यहाँ हूँ साहब जी।
कि मैं अमीर घर से हूं, लेकिन मेरा बाप अव्वल दर्जे का औरतबाज है साहब। उस घर में मेरी मां की स्थिति नौकरों से भी बदतर है। ऐसा नहीं है कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, करता है, लेकिन मैं उस घर में जाना नहीं चाहता साहब। दम घुटता है मेरा उस घर में, और इसलिए फौज में आया ताकि जब मैं अपने घर जल्दी जा सकूं और ना वहां से मुझसे मिलने कोई आ सके। राम सिंह, है क्यों आए? मैं देश की सेवा करना चाहता था साहब। बुरा है क्यों भर्ती हुए सेना में? साहब जी, मेरे प्रदेश का भाषा, रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल। मैं जहां कोई भी गया ना साहब, लोगों ने मुझे चाइनीज, नेपाली, जंगली, ना जाने क्या क्या कहा। वो गलत नहीं थे साहब, लेकिन उनके पूछने का तरीका हमेशा गलत। क्योंकि साहब जी उन्हें पता ही नहीं था कि असम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान में है, ना कि चाइना में। और साहब जी, ये फौजी ऐसा जगह है साहब जहां मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। ये जो वर्दी है ना साहब, ये वर्दी अपने आप में सब कुछ कह देता है। इसीलिए फौज में आया।
देखा सतपाल सिंह, हम में से कोई भी अठहर मरने ना आए। हम सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होते हुए भी इस देश की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाए। हमारे अंदर लड़ मरने का जुनून हमारे हालात पैदा कर रहे हैं सतपाल सिंह, हमारे हालात पैदा कर रहे हैं। चलो एक बात बताओ, अगर आज ये रेजांगला चीन के कब्जे में चला जाओ, क्या फिर चैन से जी पाओगे? क्या उस जगह में छोड़कर थे पाछे हट सकोगे? जठे की हवाओं को थमने अपनी सांसों में भर दिया। छोड़ पाओगे? इन सभी की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं साहब। देखो ना साहब, हम सब दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर बंदूक तान कर खड़े हो गए, लेकिन इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं। अरे सारा का सारा दोस्त तो इस हालात का है जिसने हमें जीवन और मौत के इन दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां क्या सही है और क्या गलत हम तय ही नहीं कर पाए। सतपाल सिंह, तुम एक इंसान के तौर पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, लेकिन एक सिपाही के तौर पर सरासर बिल्कुल गलत। अरे हम तो सिपाही हैं, हमें किसी और बात से क्या लेना है? हमारा काम है लड़ना, लड़ना और लड़ते हुए शहीद हो जाना। अरे हम सिपाही तो बहती धारा के ऊपर बार बार बनने वाली वो तरंगे हैं जो नदी के आगमन के साथ उनकी लहरों पर बनती और मिटती है। नदी की धारा हमारा वतन है, हमारा देश है, हमारा मुल्क है। धारा ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगी तरंगे बनेंगी भी और मिटेंगी भी। आज हम मिट रहे हैं, पहले कोई और मिटा था, आने वाले समय में कोई और मिटेगा, लेकिन शहादत की ये धारा बहती रही थी, ये ना रुकी थी, ये ना रुकेगी और ये ना रुकनी चाहिए। भारत माता की जय, कृष्ण की जय। वैसे विद्याल सिंह, जे सिनेमा घर तो है कोना, जे तो जंग को मैदान, अठे चोट भी लगे, खून भी निकले और मरनो भी पड़े। और इस तरह दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को कह लेना बेड़ो कि हम सैनिक किन किन हालातों से गुजरे हैं। जब मरुस्थल की गर्म हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती, तो इस रेजांगला की बर्फीली हवाएं तो जमकर सर्द हो जाती होगी। क्यों क्या सही कहा सर, बिल्कुल सही। यहाँ बात तो पते की कई साथ किया, यहाँ तो ठहरा करान पड़ साथ सन्मा किए और मैंने के बिना साथ। और संग्राम, एक बात तो है, जे जांगला का युद्ध सन्मा में होता ना, इन चीनिया की तो सोची में एकला हो देता है। अरे बोला, मैंने सुना है सिनेमा में तो मारने का डर भी ना होता। बाप रे बाप, साहब जी, चाइनीजों को मारने से पहले ये अपना उल्टा पुल्टा बात से हमें जरूर मार देगा।
तुझे सच में नहीं पता कि सिनेमा क्या होता है? सिनेमा क्या होता है? सुन कर मुगले आजम का डायलॉग या तलवार जिसने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड तोड़ा से मौत की जवाब ना सिर्फ नौर कली की बल्कि तमाम मोहब्बत करने वाले इंसानों की। वैसे तो प्यार करा तो डरना क्यों? प्यार करा तो डरना क्यों? सुन रहने दे अपना प्यार तू, ठीक है? ओ बोला प्यार करा कोई चोरी नहीं की, प्यार करा कोई चोरी नहीं की, लुक लुक के आहे बना के मत को मेरा नहीं की बात तो मैं तेरी गिला मजाक कर रहा था पावड़ी बूझ। दस सिनेमा के मैं अच्छी तरह जानू सु मारे गांव में भी आया करता साइकिल पर एक आया बड़ा डब्बा ठाए इसमें फोटो खींचा लिया करती हैं। और हुकुम सिंह जी यो पाड़ी ना मन गया है मुझे खला कैसे तुझे मेरा क्यों लगता? हाँ तेरे गांव में जो वो साइकिल में डब्बा आता है ना उसे बाइस्कोप कहते हैं, बाइस्कोप। और सिनेमा बड़ा बड़ा हॉल में होता है और बड़ा बड़ा आदमी दिखता है। और बबली सुन, तू सिर्फ 3 तक पढ़ा है, 3 तक। और साथ ही मैं क्लास 5 तक पढ़ा हूँ। मुझे मुड़क के रहा है। जवानों 3 बजने को है और पूरे 3 घंटे बाद सूरज डूब जाएगा और हर बार की तरह दुश्मन अंधेरे का फायदा उठा लेगा। ये सब थक गए होंगे, भूख भी लगी होगी। मैं चाहूं ये सब आराम कर ले, तब तक मैं दुश्मनों पर नजर रखूं। जी साहब जी, मेरे खातर कुछ खाने का इंतजाम हो सके। कल रात के जंग में लगभग राशन बर्बाद हो गया साहब जी। कुछ भी ना बचो। देखता हूँ साहब जी, शायद कुछ बचा हो। मैं देखता हूँ। सिंह जी मैंने खाना खाकर मेरी दादी की याद आई। एक की बार मैं घर आ गया ना आप खातर मेरी दादी के हाथ का बना घी का चूरमा लेकर आऊंगा। निहाल सिंह सिर्फ इनके लिए, हमारे लिए नहीं लाएगा। संग्राम सारा खत्तर लेकर आऊंगा और तेरे खत्तर तो पूरा पीपा भर कर लेकर आऊंगा। निहाल सिंह एक बात बता, तुम्हारे घर 22 भाई बहन होते हुए भी खाना बच जाता है। ओ संग्राम तू चिंता ना कर, तेरा जापा तो कटवा दूंगा। हुकुम सिंह जी, रोज एक खाना खा खा कर दिमाग पक गया है। इस बार छुट्टी में भर गया ना तो पेट भर के मछली साल खाऊंगा। और हुकुम सिंह जी, हमारे आसाम में एक खाना खाने के बाद बहुत जरूरी काम रह जाता है। पूछिए क्या? अरे पूछिए क्या? क्या? अरे खाना खाने के बाद जो मछली का कांटा दांत में फंस जाता है ना, उसको निकालने का काम। बिना
हुकुम सिंह जी ने अपना सारा खाना हमें दे दिया है। हुकुम सिंह जी, आप भी ना। अरे लीजिए, एक निवाला इस बोरे का नाम का खा लीजिए। लीजिए लीजिए, मुंह खोलिए। शाबाश। हुकुम सिंह जी, एक निवाला मेरे तरफ से। आई बढ़िया। रामचंद्र, तू भी निवाला खिला दे। पहले वायरलेस था और उसको क्यों खिला रहा तू उसको? वे असली जात है, पहले ही खा गया होगा। हुकुम सिंह जी, मात शुक्रिया जानू सु। आपने अपना खाना भी ना मेरे को दे दिया होगा। इससे बात पे एक बुगड़ मेरे आते। बढ़िया। हाँ, नहीं तो यो नेपाली पुराना नेता पीरेगा, ये मानो शुरू निहाल सिंह सारे नेपालियों का खाना खा जाता था। क्या मतलब है? तू कोई जा रहा है क्या? अरे ना रे बोरा, तेरे पर के पायन छोड़ के खड़े जाऊं। तो ठीक है। उसने नेपाली किसको बोला तू? हुकुम सिंह जी, आप ये खाना खाइए। अरे खाना खाइए और बढ़िया बढ़िया कविता लिखिए। तब तक मैं इसको देखता हूँ। तेरे को बोला रो नेपाली देखे रो क्या खाना रो नेपाली ये कान तो टूट रही है दूसरी और रो नेपाली यार फिर नेपाली बोलता है? नेपाली बोलता है? मारो ना देख हां साथी, इस बार फौज में भर्ती हो ना तो इसके साथ अनपढ़ को मत रखना। अरे मेरे जैसा पढ़ा लिखा लोगों को रखना। अनपढ़ लोग साथी कुछ भी कहता है, उसके बाद कहेगा मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने घर वालों को, अपने मित्र प्यारों को याद कर लें। हो सकता है इस युद्ध के बाद आपका और उनका आमना सामना ना हो। दादी, मेरा आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैं कुश्ती के खेल में जीत कर और इतना खुश होकर सिक्का मेरे घर में डाला। क्या था कि बेटा जब तक ये सिक्का तेरे घर में होगा तू वो जीतता रहो। दादी,
जंग के मैदान में मैं जीत का आऊंगा तो चिंता ना करिए, और तेरे पैरा में बैठ कर तेरे हाथ का बना का चूरमा चिंता ना करिए दादी, मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी, इस बार जब मैं छुट्टी से वापस आ रहा था ना, तो मेरे गांव वालों ने मुझे सम्मान के रूप में एक अवसर दिया और कहा, बड़ा हमेशा अपने देश की रक्षा करना और कभी अपने देश का सर नहीं झुकने देना। लेकिन मैं हार गया साहब जी, मैं हार गया। मैं अपने साथियों का रक्षा नहीं कर पाया साहब जी, मैं अपने साथियों का रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन साहब जी, अपने गांव वालों का सर को भी नहीं झुकने दूंगा और मरते दम तक इस देश की मैं रक्षा करूंगा साहब जी, रक्षा करूंगा। बापू, तू मुझे बार बार निकम्मा कहता था ना, पर आज इस रेजांगला की धरती पर संग्राम सिंह ये संग्राम लड़कर साबित कर देगा कि तेरा बेटा निकम्मा नहीं है, निकम्मा नहीं है। मुझे माफ करना मेरी माँ, मैं ना कभी लड़ सका और ना ही तुझे तेरी तकलीफों से छुटकारा दिला सका। मैं सचमुच बुज़दिल हूँ माँ, सचमुच बुज़दिल हूँ। हुकुम सिंह जी, जिस दिन मेरे बाबूजी मुझे फौज में छोड़कर गए थे ना, उस दिन तो मैं बहुत रोया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे इस वर्दी से इतना प्यार हो जाएगा कि हंसते हंसते इसके लिए जान देने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊंगा। हमारी घराड़े शगुन अठे मने थारी खूब याद आवे। तो मैं जानू कि थे भी मारी घनी चिंता करे, पर थे फिकर ना करियो। इस बार मैं एक लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा, थारे भैया घना टाइम बिताऊंगा। बालका का ध्यान रखिए, मैं तावड़ी आऊंगा। यही तो मेरा संसार है, जो जल रहा है। पत्थर था कभी जो वो पिघल रहा है।
जिंदगी की आखिरी लड़ाई, शायद ये जिंदगी की आखिरी लड़ाई, आखिरी लड़ाई। Mike to Charlie, Mike to Charlie, over. Charlie to Mike, Charlie to Mike. चीन की सेना ने हमारी पलटन आर्ट पर हमला कर उसकी चौकी बर्बाद कर दी है। हमारे कई साथी घायल हो चुके हैं। चीनी सेना 13 प्रभावों की ओर बढ़ रही है। सावधान रहिए। ओवर एंड आउट। Asset receive. Over and out. साथी, दुश्मनों ने पलटन आर्ट पर हमला कर दिया है। अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं। जवानों, चीन की सेना हम पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगी है। क्या थेसा मेडल खातर तैयार हो? जी साहब। हो सके हमारी आखिरी लड़ाई हो। क्या थेसा तैयार हो? जी साहब। सतपाल सिंह, जी साहब। एक बार अपने आप से फिर पूछ लो, क्या थे अब भी वापस आना चाहो? नहीं साहब, या तो मैं इस जंग में मरकर जाऊंगा या फिर दुश्मनों को मारकर। साहब जी, जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है शहादत भरी मौत। जहां जन्म लिए चंद्रगुप्त मौर्य, बुझता है गगन में जिनका शौर्य। ये धरती चाटो थानों की, शेरों के संतानों की। हम चीर कदम को रख देंगे, दौड़ वीर कदम का रख देंगे। हाँ, ऐसा तूफान आएगा जिसे देख काल शर्माएगा। ले देख, ये है सिंहों की चाल, फिर सिख हजारों जिसकी ढाल। उसको क्या तू हराएगा, मृत्यु को गले लगाएगा। मराठों ने जहां बलिदान दिया, गोरखों ने हंस के प्राण दिया। आज वो शुभ दिन फिर आया है जब मां ने हमें बुलाया है। सोच, सोच ये भूमि कैसी है, मेरी माँ के जैसी है। भारत मां के जैसी है, भारत मां के जैसी है। भारत माता की जय, राधा कृष्ण की जय। जवानों, हम सब कितने हैं? साथ है साहब। नहीं साथी, 8 हैं साथी। मैं भी हूँ साथी। एक बंदूक मेरे को भी दे दो साथी। जवानों, जय वो वक्त है जिसमें चीन खातर हर सिपाही, हर सैनिक वर्षों तक इंतजार करे। हमारी शहादत में ये देशवासी महसूस कर पाएंगे या नहीं, ये हम न जानते। लेकिन इस वक्त लड़ी हुई लड़ाई आने वाले कल में न जाने कितने वीरों ने सरहद तक खींच डालेगी। अब थे सब सचेत हो जाओ जवानों। हाँ, याद रहे, हम में से कोई भी पहले गोली न चलाएगा, क्योंकि हमारे पास असला और हथियार बहुत कम है। जैसे ही दुश्मन हमारी गोली की रेंज में आएगा, हम उन्हें मारेंगे और उनका हथियार और उनका असला छीनेंगे। तो शक नहीं साहब। दयाल सिंह, जी साहब। एक बंदूक हुकुम सिंह को भी दे दो। शुक्रिया साथी, शुक्रिया साथी।
साथी साथी आप भी पेट में तो बाहर रख सकते साथी मैं तो ऐसे नहीं करता साथी नहीं ना मैं अठे बनूंगा। अरे वैसे भी रामचंद्र जे जे सिनेमा घर तो है कोना जे तो जंग का मैदान है। अठे चोट भी लगे कौन भी निकले और मरना भी पड़ा है रामचंद्र। साहब जी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ना रामचंद्र यह वक्त तुम्हारी गला जीत कर ना है। बस एक काम करो। बोलो साहब जी। महाराज जितना भी जरूरी कागज और कंपनी की इंफॉर्मेशन है उन्हें अपने पास रख लो। आप चिंता मत कीजिए साहब जी मैंने सारे कागजात को बना दिया है। बस रामचंद्र जी साहब जी एक और काम करो। क्या थे हमारी बात हेडक्वार्टर में करवा सको। हमारा संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है साहब जी। एक काम करते जी साहब जी अठे हेडक्वार्टर जाओ और बटे जाके ये बताना कि हमारी कंपनी कितनी बहादुरी से लड़ी। नहीं साहब जी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। रामचंद्र ये वक्त मारी के ना जिद कर ना है। हमारी बात मान लो और रखे तो जाओ। नहीं साहब जी जय मारो ऑर्डर है रामचंद्र। आपकी हार रामचंद्र आपकी हार थारे लिए मारो आखिरी ऑर्डर है। साथी साथी साथी
संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी बोला पसीना की कहता छुटकारा बोला कुछ बोला जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली थे धन्य जवान वो बने थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इस कही कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद की सेना जय हिंद की सेना जय हिंद जय हिंद जय हिंद Thank you.